नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में स्वागत है आप सबों का माया पांडे ऑफिशियल पर। और कैसे आप सब, मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। तो आप सबों के सामने मैं बहुत प्यारा एक वीडियो लेकर के आ चुकी हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के इस आधुनिक युग में हम अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देना भूल ही गए हैं। और बात करें अगर मेट्रो शहर की, तो यहाँ की आधुनिक शिक्षा और इंटरनेट से जुड़ी हुई दुनिया ने बच्चों को नैतिक शिक्षा से बहुत दूर कर दिया है। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को तरह तरह के YouTube वीडियोस दिखाते हैं, जिनमें से कुछ शायद जानते होंगे, जैसे कि मोटू पतलू के वीडियो, डायना के वीडियो, रिहान का वीडियो, शिवा वीडियोस और सिंघम के वीडियोस, मेकअप और भी न जाने क्या क्या कचरा हमारे इंटरनेट पर भरा पड़ा है, जिसको हमारी छोटे छोटे बच्चे देखते हैं और उनके बौद्धिक स्तर पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। वही अगर बात करें, इंटरनेट की सहायता से बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। इसका बड़ा कारण हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग भी कई सारे गलत वीडियोस को देखकर अपने बच्चे को हम यही ज्ञान देते हैं। तो यह ज़रूरी है कि हम भी समय समय पर अपने बौद्धिक स्तर को आगे बढ़ाएं और अच्छे वीडियोस जो हमारे बौद्धिक विकास के लिए ज़रूरी हो। मोटिवेशनल वीडियो आप सुन सकते हैं, साथ ही साथ आप पेरेंटिंग टिप्स भी ले सकते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं अपने बच्चे को पालने में और उसके बौद्धिक विकास में बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज की इस आर्टिकल में हम आपके लिए एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी लेकर आए हैं जो YouTube में बहुत ही फेमस है और उसको करोड़ों लोगों ने देखा ही। मैंने सोचा यह कहानी हम आपको भी शेयर करें। यह कहानी है एक मोर और मोरनी की। कहा जाता है कि जो भी इस मोर और मोरनी की कहानी को देखता है, उसके घर में झगड़े बंद हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आखिर मोर और मोरनी की कौन सी कहानी है जो आपके परिवार को सही रास्ते पर ले जा सकती है। मोर और मोरनी की कहानी। तो आइए आप सभी को एक सुंदर सी प्राचीन कथा के बारे में, जो कि सत्य घटना पर आधारित है और जिसमें मैं आपको यह बताऊंगी कि संसार में मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक भक्त की बड़ी सुंदर सी रचना है, जिसमें एक प्राचीन मंदिर महारानी का, जिसमें कभी भी कोई पूजा नहीं किया करता था। और एक दिन की बात है, छोटी सी बच्ची की श्रद्धा माँ पर आ गई और वो बच्ची जाकर माँ के मंदिर में माँ की पूजन करने लगी। और उसका नियम था, वो रोज ही माँ के मंदिर में जाती थी और माँ का पूजन किया करती थी। एक दिन की बात, जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, माँ की कृपा उस बच्ची पर बढ़ती गई और एक लड़का उसी मंदिर के रास्ते से गुजर रहा था और उसने विचार किया, चलो क्यों ना मैं भी माँ के दर्शन कर लूँ। और दर्शन करने की इस इच्छा से जब वो लड़का माँ के मंदिर में पहुँचा, कदम तो माँ के मंदिर में ही पड़ा और उस लड़की जो माँ के मंदिर में बैठी हुई थी, नज़र उस लड़की पर जैसे ही गई, वह लड़का एक टक उस लड़की को देखता ही रह गया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता था मानो आसमान से उतरकर कोई परी जमीन पर आई है। उस लड़की को देखकर वो लड़का अपना सुध-बुध खो बैठा और माँ से कहने लगा, माँ ये कैसा चमत्कार है, अगर ये सत्य है तो मैं तेरे दरबार में तभी आऊँगा जब मेरी मुराद तू पूरी कर देगी, और जिस दिन इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी तभी मैं तेरे दरबार में आऊँगा। और वो लड़का माँ से कहने लगा, आइए सुनिएगा इसे सत्य घटना के माध्यम से। सुंदर सा रूप, प्यारा, मीठी मीठी बातें हैं, बातों से झलकता प्यार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। और वो लड़का माँ से कहने लगा, माँ अब मैं तेरे दरबार तो आऊँगा, लेकिन उस दिन, जिस दिन ये लड़की मेरी पत्नी बन जाएगी, उस दिन मैं जोड़ी के साथ तेरे दरबार में आऊँगा। है आदि भवानी मेरी प्यास बुझा दे, हे आदि भवानी मेरी प्यास बुझा दे, मेरा इस लड़की से ब्याह करा दे। जब दुल्हन बना के लाऊंगा तब तेरे दर पे आऊँगा
और तेरे दर पे आके मैं अपना शीश चढ़ाऊँगा। इसी तरह उस लड़का का जब ये माता रानी के पास बहुत समय बीत गया और जब उस लड़के ने माँ से वरदान मांगा तो वो लड़का इतना कह कर के वहाँ से चला जाता है और मैया की इतनी कृपा थी उस बच्चे पर, माँ ने उस बच्चे की इच्छा पूरा कर दिया और माँ ने अपनी महिमा से उस बच्चे की परीक्षा को पूरा किया। कुछ ही समय बाद माँ की महिमा से, माँ की शक्ति से, माँ की भक्ति से उस लड़के की उस लड़की के साथ शादी हो गई। लेकिन शादी तो हो गई और दुल्हन घर में पहुंच गई और वो लड़का भूल बैठा कि मैंने तो सर चढ़ाने का वादा किया था। और जब लड़का ये बात भूल गया तो माँ को क्रोध आने लगा और माँ ने उसे याद दिलाने के लिए कुछ गांव की महिलाओं को उनके घर भेजा और गांव की औरतें जब माँ के आदेश से उसके घर पहुंची और दुल्हन का चेहरा देखा तो एक ही बात कही कि माँ तेरी अजीब लीला है, तूने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। लड़के ने जैसे ही यह बात सुनी कि इस लड़की पे तो सारी कृपा तो माँ की थी और ये लड़की जो मिली है मुझे वो माँ की कृपा से मिली है, तो लगता है इस बात को भूल गया था, आज मुझे याद आई है तो चलो चलते हैं माँ के दरबार और मनाते हैं मैया को। तो क्या कहने लगा, कुछ ही दिन बीते तो वो समय आया है, लड़का लड़की को फिर ब्याह के लाया है। इसी तरह और देखिए साथ में अपने छोटे साले को लेकर, अपनी पत्नी को साथ में लेकर के मंदिर के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी बाहर खड़ी नज़ारा देख रही थी। तो लड़का बोला कि मैं मंदिर तो जा रहा हूँ लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ इस दोनों के साथ करके आ पाऊँगा। और माँ से क्या बोले, माँ तीनों प्राणी जा पहुँचे इस मैया के दरबार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। इतना कहकर वो लड़का माँ के मंदिर में प्रवेश करता है और जा कर के सबसे पहले माँ का पूजन किया और पूजन करने के बाद मैया की तलवार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। बहुत देर हो गई और मंदिर से कोई आहट नहीं आई तो लड़की कहने लगी, भैया जरा मंदिर में जाकर के देखो तो जीजा जी अभी तक क्यों नहीं लौटे। और साला मंदिर में प्रवेश करता है तो देखता है कि एक तरफ जीजा का सर पड़ा है, एक तरफ धड़ पड़ा है घबराकर के कहने लगा कि माँ मैं अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा। मैं अपनी बहन से वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है। कुछ देर हुई तो हृदय अपलाया मंदिर के अंदर फिर साला आया। कुछ देर हुई तो हृदय अपलाया मंदिर के अंदर फिर साला आया। साले को हुई चिंता बड़ी, जीजा की देखी लाश पड़ी, कैसे समझाऊं मन को, क्या उत्तर दूंगा बहन को। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। बहुत समय बीत गया और जब भाई भी नहीं लौटा, पति भी तो सोचने लगी माँ के मंदिर से कोई लौट क्यों नहीं रहा है और ये मंदिर से बहता हुआ खून कहाँ से आया। और वो लड़की भागती हुई जब माँ के पास माँ के मंदिर में पहुँची तो देखा कि एक तरफ पति का धड़ और सर पड़ा था, दूसरे तरफ भाई का धड़ और सर पड़ा था। लहू लुहान भाई और पति को देखकर वो लड़की पागल सी हो गई और रो कर माँ से कहने लगी, मंदिर से कोई न लौट के आया, मंदिर के बाहर वह खून आया है। पूजा का फल कैसा दिन्हा, माँ छीन मेरा भैया लीना। लड़की कहने लगी, माँ न मैं मायके की रही न मैं ससुराल की, तो मैं जी कर क्या करूँगी। इस लीला को समाप्त करके वो लड़की दौड़कर गई और माँ की तलवार निकाल ली और चलाने लगी। तो मैया की मूर्ति से एक आवाज़ आई और माँ ने कहा,
सुन, तू मरने की जिद मत कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। इस तरह से माँ ने क्या कहा। और उस लड़की से बड़ी भूल हुई कि पति के सर से भाई का धड़ लगाया और भाई के धड़ से पति का सर लगाया। तो लड़की कहने लगी, माँ इसमें से मेरा पति कौन है और भाई कौन है? तो माँ ने कहा, बेटी सर तो तुमने लगाया है, तो जो गलती तेरे से हुई है उसका भुगतान तो तुझे करना पड़ेगा। अब तू पति को पति तो कर सकती है, लेकिन पति का रिश्ता नहीं बना सकती, क्योंकि धड़ तो तेरे भाई का है और बेटी जिस पर तेरे भाई का सर लगा है यही तेरा पति है, और इसी को तू अपना पति मान सकती है। लड़की कहने लगी, माँ सारा संसार तेरे को माँ मानता है, मेरे भी लाखों अरमान है कि मुझे भी कोई माँ कहे और कोई ऐसा हो जो मुझे भी माँ कहकर पुकारे, लेकिन माँ मेरी सारी इच्छाएं यहीं पर दफन हो गई। माँ ने कहा, पुत्री मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू माँ भी बनेगी, लेकिन तुझे अपना रूप बदलना होगा। और मैया ने अपनी शक्ति से दोनों को मोर और मोरनी बना दिया। पर क्या हुआ, जिस पे सर था पति का माँ ने मोर लगाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। जिस पे सर था पति का माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। माँ ने कहा, तू अपने पति का सुख नहीं पाएगी, तू अपने पति की सारी इच्छाओं को छोड़कर बस तू अपनी पति समझेगी, तू सारा सुख पाएगी, और तू जो अपने पति से सुख चाहती है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तूने गलती की है उसका भुगतान तुझे भुगतना होगा। तू अपने पति को देखकर और जो उसके आंसू गिरेंगे कि जब मोर नाचता है तो बड़ा सुंदर लगता है, और मोर अपने आप पर गर्व करता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन जब मोर अपने आप को देखता है तो खुश होता है। जैसे ही पैर पर दृष्टि जाती है तो रो पड़ता है कि वो पैर उसके भाई है, और मोरनी छुप कर के देख रही होती है, और मुख से जो झाग निकलता है और मोर की आंखों से जो आंसू गिरते हैं उसको मोरनी पीती है और गर्भ धारण करती है। और माँ उसके मरे हुए भाई को, जिस पर पति का धड़ लगा हुआ था, उसे कबूतर बना दिया और दोनों को आशीर्वाद दिया कि क्या जिस पर सर था पति का माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। जिस पर सर था पति की माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा मिलाया। विधि पूरी तेरी आस करके सुख पाए, ना भोग विलास करे। इसी तरह सुंदर सा रूप प्यारा मीठी बातें, सुंदर सा रूप प्यारा मीठी बातें, कुदरत का करिश्मा या कोई देवी का अवतार। मेरा वीडियो कैसा लगा आप सबों को कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।